नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जिन्स के खास खबरों के साथ अभी मैं और 2-3 दिनों के दौरान यहाँ रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है कोरोना को देखते हुए, भीड़ भाड़ कम हो। और अभी मैं के प्रधान राकेश यादव से आइए बात करते हैं, उनका क्या कहना है इन रेहड़ी पटरी वालों के बारे में। राकेश जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपने मुझे फिर अपने इस दिल्ली बाज़ार में आमंत्रित किया। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। राकेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोरोना को देखते हुए सदर बाज़ार से रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेशानुसार 2006 में फ़ैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और अभी रिसेंट भी हाई कोर्ट ने आदेश किया कि सदर बाज़ार टोटल नॉन स्क्वाटिंग नॉन हॉकिंग जोन है। यहाँ पर किसी भी तरीके की एनक्रोचमेंट आइदर वो दुकानदार करे या पटरी वाला करे, रेहड़ी वाला करे, नहीं होनी चाहिए। ये तो एक कानूनी पहलू है जिसकी कॉपी हमने एडीएम साहब को भी दी और डीसीपी साहब को भी दी, लेकिन ये 20-25 साल के अंदर ऐसा हो नहीं पा रहा था कि भाई ये जो पूरा पटरी और मुक्त हो जाए व्यापार। लेकिन क्योंकि इच्छा शक्ति वाले ऑफिसर्स आए, एंटो अल्फांसे साहब आए, नीरज ठाकुर साहब आए, एसएचओ अशोक कुमार जी आए, इधर हमारे डीएम साहब हैं, गोपी कृष्ण डीएम हैं, एडीएम नगेंद्र त्रिपाठी जी हैं और एसडीएम राणा जी हैं। अब सदर बाज़ार में कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर पटरी नहीं लगनी चाहिए। इसके मामले में हमारी पिछले 25 दिनों से मीटिंग हुई और उसका एक आधारभूत कारण ये भी था कि दिल्ली के अंदर 6-7 हज़ार मरीज डेली बढ़ रहे हैं कोरोना से। लॉकडाउन 82 दिन रहा। 82 दिन से लोगों की आर्थिक पोजीशन बहुत पुअर हो गई, लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए। और आप देखेंगे कि अखबारों में मुख्यमंत्री या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और कभी भी किसी वक्त में कोई भी हमें पैनिक सा माहौल फेस आउट करना पड़ सकता है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, हमारे मेयर साहब भी कह रहे हैं, और जो हमारी ICM है, जो मेडिकल ब्यूरो है, वो भी इस तरीके की हमारे को ताकीद बार बार कर रही है। सदर बाज़ार में नियर अबाउट 40,000 दुकानें हैं और एक दुकान में 5 आदमी होते हैं। 2 लाख हो गए और 1 लाख आदमी फुटफॉल होता है नॉर्मल डेज़ के अंदर। और दिवाली के त्यौहारों के अंदर नियर अबाउट 2-2.25 लाख होते हैं। झल्ली वाले, ठेले वाले और जितने भी कर्मचारी मिलाकर एक कॉम्पैक्ट एरिया में बहुत बड़ी डेंसिटी हो जाती है, लोग आ जाते हैं। इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा था। पटरी की पोजीशन ये थी कि 3-3, 6-6 लेयर लग रही थी पटरी की। पॉसिबल था ये काम। मेरा क्वेश्चन ये है राकेश जी, क्या यहाँ से रेहड़ी पटरी वाले हमेशा के लिए गायब हो गए या फिर आगे लगाएंगे? ये देखिए, ये जो रेहड़ी पट्टी जितनी भी लग रही थी वो गैरकानूनी लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, ये तो लगनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी तरीके से। लेकिन क्योंकि कोई राजनीतिक प्रेशर, कुछ ऑफिसर्स का लचीलापन, इस वजह से ये पटरी लग रही थी। यहाँ पटरी किसी भी कीमत पर, ना केवल रेहड़ी पटरी की बात मत कीजिए, पटरी वाले की बात मत कीजिए, कोई दुकानदार भी अपनी दुकान के आगे एनक्रोचमेंट लगाता है तो वो कानूनी क्रिमिनल काम कर रहा है, उसके ऊपर केस बन सकता है, उसके वो सभी कार्रवाई होती हैं जो सरकारी जगह पर कब्जा करने पर होती है। क्या होगा? देखिए, मरने से अच्छा है अपनी सुरक्षा करना, पहली बात अच्छा है। दूसरी बात, आपने कहा ये MCD की जिम्मेदारी है और मेयर साहब की जिम्मेदारी है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा। इस बात को हमारे IPS अल्फांसो साहब ने, DM गोपी कृष्ण जी ने और ADM नगेंद्र त्रिपाठी जी ने पूरी तरह समझा। यहाँ के SHOs ने प्रॉपर रिपोर्ट दी। हमारी मार्केट नहीं खुल रही थी जी इस तरीके से, क्योंकि सदर बाज़ार में ऐसा लगता ही नहीं था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा। अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ कि गरीब आदमी का कैसे होगा। जी देखिए, हमारे यहाँ पर पहले दिवाली के फेस्टिवल बनते थे। रामलीला ग्राउंड के बाद जितने ग्राउंड हैं हमारे, रामलीला होती थी, कोई शादियाँ नहीं हो रही हैं ग्राउंडों के अंदर। ये ईदगाह हमारे पास पड़ी है, बहुत जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली है और कोई इसका यूज़ नहीं है, कोई सेकंड यूज़ भी नहीं हो रहा है उसका, और ना हुआ आज तक। तो उस केसेस में अगर हम, जैसे हमारे को इस बात का बिल्कुल एहतराम है, इस बात की नॉलेज है कि अगर खील बेचने वाला, दीवे बेचने वाला कोई दुकान लेके तो बेचेगा नहीं, वो पटरी लगा के बेचेगा। उसके लिए जो ईदगाह की जगह है, आपके रामलीला ग्राउंड की जगह है, जितने ग्राउंड खाली पड़े हैं उनको MCD के मेयर साहब से, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको जगह दें ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, त्यौहार मना सकें। क्योंकि इस दिवाली फेस्टिवल के अंदर मथुरा से, आगरा से, फरीदाबाद से, नोएडा से
पता नहीं कहाँ से लोग आते थे, कम से कम 20-25 हज़ार आदमी आते थे इस तरीके से, जो पटरी लगाते थे। और यहाँ का कॉम्पैक्ट एरिया बड़ा कंजेशन हो जाता था। और ये बड़ा ईजी है कि अगर आप उनको वहाँ जगह दे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। पटरी वाले जिनकी बात कर रहे हैं ये भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं, दोनों का काम हो सकता है। सदर बाज़ार में तो खैर कानूनी तौर पर पटरी लग ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, लेकिन जितनी जगह पड़ी हैं और क्योंकि इनको पहले से इन्फॉर्म नहीं हो पाया कि भाई पटरी नहीं लगेगी किसी भी तरीके से या नहीं लगने देगी, तो और वैसे भी अगर फेस्टिवल आते हैं और ये लोग अपना काम चलाने के लिए रोजी रोटी कमाने आते हैं, तो ये इतने मैदान हैं उनको दे देने चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले, व्यापारी भी स्वाभिमान के साथ व्यापार कर सके और देश का जो आर्थिक तंत्र है वो मजबूत हो। टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा है तभी संभव है जब हम एक दूसरे की कमियां नहीं निकालेंगे, हम एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे और उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे कि ताकि वो हम लोग एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा सके, केंद्र सरकार को सपोर्ट कर सके। राज्य उसके बाद नेताओं का काम है कि वो जागरूक हृदय से, जागरूक मन से नीति बनाए, ना कि पार्शलिटी के साथ बनाए। और इसमें पॉसिबल है कि अगर वो रामलीला ग्राउंड वगैरह में जगह दे देते हैं तो काम बहुत सुंदर हो जाएगा, उनका भी बन जाएगा। और अगर हम भी एक सिटीजन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अगर दिए लेने जाएंगे या गणेश लक्ष्मी लेने जाएंगे तो निश्चित तौर से वहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट करके रोड बनती थी, लेकिन उसमें एक रिस्क आ जाता था। अब अगर ये ग्राउंड पे देंगे तो हम निश्चित तौर से, अगर गणेश लक्ष्मी मुझे लेने हैं घर के पूजन के लिए तो मैं रामलीला ग्राउंड जाऊंगा, मैं ईदगाह जाऊंगा, जहां मिलेंगे, क्यों नहीं जाऊंगा। लेकिन राकेश जी बात ये है कि ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? ये प्रशासन जवाब देगा इस बात का, क्योंकि हमने तो 2006 में और अभी 22 तारीख की डेट थी, हाई कोर्ट में भी पूरे हल्फनामे, पूरी यहाँ की जो एक तरीके से पैनिक पिक्चर थी वो दी और सभी मीडिया के लोगों ने भी इस मामले में यहाँ की वीडियो वायरल की। तब गृह मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोगों को लगा कि हमारी बात जेन्युइन है और इस बात पर कम से कम सभी ऑफिसर्स के साथ हमारी 4-4 घंटे 10-15 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। निश्चित तौर से ऐतिहासिक निर्णय है और इस पर कायम रहते हुए हमें दिमाग खुले तरीके से, और जो पटरी वाले हैं जो सीजन आते हैं 10-10, 15-15 दिन के लिए, उनके लिए इंतजाम करने चाहिए। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। एज ए फेडरेशन प्रेसिडेंट मैं सभी डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार करूंगा कि सदर बाज़ार में जो सुखद माहौल है उनके लिए उनकी इच्छा शक्ति से काम हो पाया, उसके लिए फेडरेशन और 40,000 दुकानदार हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन पटरी वालों के लिए जो MCD है वो जो मेरा सुझाव है, अगर उनको सूटेबल लगता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई करें ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। आपको क्या लगता है ये जो छोटे व्यापारी हैं आपसे जुड़े हैं या नहीं? छोटे व्यापारी किनको कहेंगे आप? जो रेहड़ी पटरी वाले कहीं ना कहीं ये भी व्यापार से जो है जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ अपने हाथ से भी बनाते हैं, कुछ यहाँ की दुकानों से माल परचेज करके पटरी बेचते हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। अगर वो हमसे जुड़े हुए हैं तो माल ले जाएं वो हमसे, और रामलीला ग्राउंड में जितने भी ग्राउंड खाली पड़े वहाँ बेचेंगे। तो हम तो एक चैनल है तो उसमें माल बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा। जैसे अब आप कहते हैं बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार लगते हैं तो वहाँ की कॉलोनीज़ के लोग वहाँ से परचेज़ करने सामान आते ही हैं। इसी तरीके से अगर ये ग्राउंडों में जब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये मार्केट लग जाएगी तो, और उसकी अखबारों में भी नॉलेज होगी कि भाई आप यहाँ से दीवे, गणेश जी और ये खीलें ले सकते हैं, मार्केट लगी हुई है इस तरीके की, तो लोग प्रॉपर्ली जाएंगे और वहाँ से परचेजिंग करेंगे तो उनकी भी दिवाली बढ़िया बनेगी। और जो हमारे से उनके, जो आप कह रहे हैं कि हमसे कहीं जुड़े हुए हैं या माल लेते हैं, तो हम तो सदर बाज़ार में पूरे हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए बैठे हैं। पूरा हिंदुस्तान यहाँ से माल परचेज़ करने आता है, हम उनको देते हैं। क्या अपने तरह से, अपने फेडरेशन के तरफ से इन रेहड़ी पटरी वालों को कहीं पुनर्स्थापित करने के लिए आपने किसी प्रशासन, सरकार को लेटर लिखा, इस बारे में कुछ कार्रवाई की गई आपके संस्था के द्वारा? क्या कुछ कहना है? हमारी जब भी किसी ऑफिसर से बात हुई तो ये बात अंडरस्टूड थी कि ये लोग भी अपनी काफ़ी लोग हैं पटरी वाले, और ये अपना, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते राजनीतिक प्रेशर बनेगा अफसरों के ऊपर कि जी आपने पटरी वाले, जैसे आपने मुझसे पूछा, आपने उनका नहीं सोचा। ये जवाब आप MCD के मेयर से भी पूछेंगे। मैंने अभी एक वीडियो क्लिप देख रहा था तो वो देखी मैंने, उसके अंदर तो हमारे को ये मालूम था कि ये समस्या आएंगी। तो हमने उनको कहा कि देखिए प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, कि समय पूर्व डिसीजन लेना और दूरदर्शिता के साथ उसका इंतजाम करना। तो हमने ये बात उनको कही कि इस तरीके के राजनीतिक प्रेशर आप लोगों पे पड़ेंगे कि भाई पटरी क्यों हटवा दी, ये भूखे मर जाएंगे, 9 लाख रुपए का माल परचेज़ कर लिया, 2 लाख का या 50,000 का, 20,000 का, व्हाट्सएवर जो भी आदमी अपने तर्क देता है। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन मैंने बताया उन लोगों को कि आप इस तरीके से इंतजाम करेंगे तो प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा। अब सरकार कैसे इंतजाम करती है और उसके हर ऑफिसर के निर्णय लेने के एक दायरे होते हैं।
उस दायरे के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या डिसीजन लेते हैं ये उनके इंटरनल मैटर हैं, क्योंकि हम तो एक छोटे से व्यापारी हैं। हाँ, और छोटे से व्यापारी होने के नाते सदर बाज़ार में भी 90% व्यापारी बहुत छोटा है, जो रोज़ कुआ खोता है, रोज़ पानी पीता है। यहाँ पर रोड बिल्कुल जाम थे, कोई चल नहीं सकता था, ट्रैफिक जाम था। अब आप देखिए कुतुब रोड तेलीवाड़ा, जहाँ पर आप चल नहीं सकते थे, पिक पॉकेटिंग होती थी, लेडीज़ के साथ टीजिंग तक होती थी। वो सब माहौल शनिवार रात से डालने के लिए खुद अपने आप को हार्डकोर डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि जिन दुकानदारों की छोटी दुकानें थीं या जो लोग के पास प्रॉपर गोडाउंस का अरेंजमेंट नहीं था, उनको नहीं तकलीफ़ होगी? वो अपनी दुकान के आगे माल लगाते थे, कुछ भी होते थे, तो उनकी दुकानें भी सिमट गई, शटर के अंदर आ गई। तो तकलीफ़ तो सबको है। अगर आज की डेट में सदर बाज़ार में 40,000 दुकानें, तो हमारे दुकानदारों को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन तकलीफ़ होगी अगर समाज का सिस्टम पकड़ना है। देखिए, समाज है तो हम हैं, हमारे से समाज नहीं है। व्यापारी आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी तरीके से कोई किसी चीज़ का है, लेकिन हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा।